मेरा नाम शेखर है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेखर भाऊ। हाय। हाँ शेखर भाऊ, नमस्कार शेखर हाँ। भाऊ। नमस्कार नमस्कार। आज नमस्कार दिनेश भाऊ, आपने तो जैसे एक्सप्रेस गाड़ी चला दी थी पूरी हमारी कदम और ट्रेडिशंस पढ़ते हुए। धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और करीबन अभी 28 मेंबर्स जुड़ चुके हैं मुझे खुद को मिला के। तो मैं सभी को मेरे नमस्ते एंड वेलकम टू दिस आफ्टरनून मीटिंग, ऐसा भी मैं कहूंगा क्योंकि थोड़ा किलर टाइम रहता ही है 2 बजे का। लेकिन ये 2 बजे की मीटिंग में एकदम फ्रेश मेंबर्स दिखाई देते हैं, जब भी बात करते हैं तो मजा आता है इस मीटिंग में। सो अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं आज, बहुत दिनों के बाद में इस स्नेहांचल ग्रुप, पायनियर ग्रुप, इनका जो ये ऑनलाइन मीटिंग है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये ट्रेडिशन 4 पे मेरे कुछ अनुभव आपने शेयर करने के लिए आज मुझे मौका दिया। अभी अभी सुगत भाई बोल रहे थे, मैं मेरी मुलाकात हुई थी आज सुबह, और अब मजाकिया तौर पे मैंने उसको उनको कहा कि 1957 में अल्कोहलिक्स अनोनिमस नागपुर में आई, या अपने इंडिया में आई, और मेरा जन्म हुआ था 1958 में। तो मैं बोला, देखो ईश्वर की प्लानिंग कि मैं पैदा होने के टाइम ही उन्होंने आगे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बंदोबस्त कर दिया भारत में। लेकिन दोस्तों, 1935 में अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो अक्रॉन में डॉक्टर बॉब साहब के सोबर रहने से शुरू हुई, वो 1935 से इंडिया आने तक 1957, यानी देखिए कितना कितना धीरे धीरे ये हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बढ़ रही थी। 1957 के बाद 1979 में नागपुर में ये जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस आई और यहाँ की मीटिंग जो शुरू हुई है, और कहा जाता है जिस ग्रुप का मैं आज सभासद हूं ना, जो मेरा होम ग्रुप है एकता ग्रुप, ये एकता ग्रुप तीसरा ग्रुप है जो नागपुर में उस वक्त शुरू हुआ। पहला वो पायोनियर ग्रुप कहा जाता है, और उसी प्रकार से ये एकता ग्रुप शायद उन्हीं दिनों में, कुछ दिनों के बाद होगा शायद, मुझे एग्जैक्ट डेट अभी पता नहीं है, लेकिन तीसरा ग्रुप कहा जाता है। आज लगभग नागपुर में 80 ग्रुप हैं। ये 79 में नागपुर में जब ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग शुरू हुई होगी, उस वक्त दोस्तों मैं नागपुर में ही था। और 79 एक ऐसा समय था मेरी जिंदगी का कि उस वक्त शराब पीना मेरा जोर पकड़ रहा था। इसी जगह पे था, और शायद जहाँ पे वो एकता मीटिंग होती थी ना, आगे चल के जहाँ पे मैं उस ग्रुप में पहली बार मीटिंग करने पहुंचा, उस जगह के सामने से तो कई बार शराब पी के मैं गया आया होऊंगा, लेकिन मुझे पता तक नहीं था, और कुछ जरूरत भी कभी उस प्रकार की मैंने महसूस नहीं की थी कि मुझे कभी ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस या शराब के लिए कभी कोई ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। तो ऐसी ये बात, और उसके बाद की जिंदगी मेरी जो औरंगाबाद में मैं नागपुर से चला गया, वो भी मेरी कहानी का बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा हिस्सा है। तो औरंगाबाद में जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस शुरू हुआ वो 2001 में शुरू हुआ। तो इस प्रकार से 79 टू 2001, यानी देखिए फिर वहां भी लगभग 20 साल उसके बीच में दिखते हैं मुझे कि जब औरंगाबाद में वो मीटिंग शुरू हुई, तब पुणे में भी मीटिंग्स हुआ करती थी, बम्बई में भी हुआ करती थी, कलगांव में थी, लेकिन उसकी हवा औरंगाबाद तक नहीं पहुंची। हम आज जानते हैं ये कि हम रिस्पॉन्सिबल है, एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर मैं खुद को कहता हूँ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि हमारा प्राइमरी पर्पज ही ये हमको कहता है कि खुद शराब से हमको दूर रहना है, और दूसरों को जिनको शराब से छुटकारा पाने की इच्छा हो, उनको हमको मदद करनी है, यानी कि मैसेज देना, यही हमारा सोल, हमारा उद्देश्य और सोल, वही हमारा कार्य। दोस्तों, आज मुझे फोर्थ ट्रेडिशन पे शेयर करने के लिए कहा गया है, उसके साथ में एक ट्रेडिशन की एक चेकलिस्ट सवालों की वो भी मुझे दी गई है।
यदि इस ग्रुप की परमिशन हो तो मैं चाहूंगा कि मैं शेयरिंग पहले पूरी करता हूँ फोर्थ। आवाज आ रही कि नहीं, म्यूट ऑफ हो गया, ऑडियो ऑफ है। नहीं? ऑडियो चालू है। की आवाज आ रही है सब? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही आ रही। हाँ, आ रही है, आ रही है। रुक जाता है ना, शायद कुछ कनेक्टिविटी का गड़बड़ थी। तो दोस्तों, ये फोर्थ ट्रेडिशन में पढ़ता हूँ कि ईच ग्रुप should be autonomous except in matters affecting other groups। प्रत्येक समूह को स्वायत्त होना चाहिए सिवाय उन मामलों के जो अन्य समूहों या समग्र रूप से ए को प्रभावित करता। इसके पहले कि मैं सोचता हूँ मैं ये फोर्थ ट्रेडिशन पे आज शेयर कर रहा हूँ, तो पहली तीन ट्रेडिशंस ऑलरेडी शेयरिंग उस पर हो चुका होगा। फिर भी दोहराता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ट्रेडिशंस, हमारी जो पहली प्रस्तावना यदि हम पढ़ेंगे ना बिग बुक की, जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे पास में है वो फर्स्ट एडिशन जिसमें ट्रेडिशंस लिखी हुई नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो ट्रेडिशंस ऐसी ऑफिशियली आई नहीं थी। उसकी वजह से ये पहला एडिशन बिग बुक का जो है उसमें ट्रेडिशंस नहीं थी। लेकिन वो प्रास्ताविक यदि जब मैं पढ़ता हूँ ना, पहला प्रास्ताविक हम सभी लोग पढ़ते हैं, वो सब अल्कोहलिक्स, तो उस प्रस्ताविक के आखिरी दो पैराग्राफ यदि हम पढ़ेंगे तो उनमें ऑलरेडी जान चुकी थी फेलोशिप और कुछ ट्रेडिशंस के बारे में वहां पे बोला गया है। तो ट्रेडिशंस की शुरुआत या वो आइडिया या कुछ ऐसी बातें परंपरा के बारे में कि कुछ चीजें हमको फॉलो करनी चाहिए यदि वो ग्रुप एक एक अच्छी तरह से यदि आगे बढ़ना हो फेलोशिप को, तो कुछ परंपराओं को हमको जरूर फॉलो करने चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ट्रेडिशंस, ये ट्रेडिशंस मेरी सुरक्षा के लिए है, ये ट्रेडिशंस मेरी प्रोग्रेस के लिए है। तो सुरक्षा और प्रोग्रेस ये दोनों चीजें हैं। इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो रिकवरी का प्रोग्राम दिया हुआ है ना, वो हम लोग समझते थे, जहाँ पे जिस ग्रुप में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस जब शुरू हुई थी, जैसे गांव में मैं था, तो हमको लगता था, हमको ट्रेडिशंस सुनते तो थे, कान पे पड़ता तो था ये शब्द, लेकिन हमको लगता था यार पहले हमको जमना है, हमको ये सोबर रहना है, और एक ट्रेडिशंस के बारे में हम बाद में देखेंगे सोचेंगे, वो बात की बात है। इस प्रकार की बातें होती थी। और एक रुख जो था हमारे वो मेंबर्स का उस वक्त के, वो थोड़ा सा ऐसा था कि ये बाद में पढ़ेंगे, उसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट कोई कभी दिखाता नहीं। इसलिए दोस्तों, जो मेरी पर्टिकुलरली मेरी जो शुरू की कहानी है वो मुझे यहाँ पे दिखाई देती है और वो शेयर करना मैं जरूरी समझता हूँ। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस उन गांवों में जहाँ पे काफी पुराना हो चुका है, जैसे नागपुर में मैं कह रहा था अभी 80 ग्रुप है नागपुर में। 79 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुरू हुआ, तो ट्रेडिशंस जानते हैं सब, वो ट्रेडिशंस के बारे में शेयरिंग होते रहते हैं, प्रोग्राम्स होते रहते हैं। और एक प्रकार से सभी ग्रुप्स यहाँ पे जो मैं देखता हूँ, तो एक चलते रहते हैं यार, उसमें परंपराएं का फॉलो करना, या कभी परंपरा कोई ब्रीच होती है, कहीं टूटती है, तो उसके बारे में भी चर्चा होती है। और धीरे धीरे संभल के सब एक के साथ एक हाथ मिला के आगे बढ़ते रहते। तो ये तो बात हो गई आज की फेलोशिप की, बड़े बड़े शहरों की फेलोशिप की, जहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जैसा हम खाने पे बैठे तो
खाना परोसा जाता है ना, उस प्रकार से ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस परोसी जाती है। वो रेडी है। नया सभासद, नया मेंबर यदि कोई आएगा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, तो ये प्रिंसिपल्स, उसके तत्व जो कदमों के रूप में और ट्रेडिशन के, परंपराओं के रूप में सामने हाजिर है उसकी। इसलिए कई सारी परंपराएं उसमें की, जो परंपराएं यूएस में बनी उस वक्त जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बन रहा था, तो उसमें से कुछ, उनमें से जो चीजें हैं जो भारतीय परंपराओं में, वो शायद उतनी वहां तक लागू नहीं होती। लेकिन फिर भी इन टोटो यदि वो सब हम परंपराओं की तरफ देखेंगे, तो जो मैं कह रहा था ना, सुरक्षा और आध्यात्मिक प्रगति, दोनों के लिए मेरे ये ट्रेडिशंस बहुत बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है। और उसकी वजह से मैं नया मेंबर हूं या पुराना हूं, मुझे दोनों जो है कदम और ट्रेडिशंस, उन पे अमल करना चाहिए, उनको समझ के लेना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। 1946 में पहली बार ये जो ट्रेडिशंस है वो ग्रेप वाइन में बिल डब्ल्यू साहब ने वो उसमें पब्लिश की थी। और फिर बाद में बड़ी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में उनको अपनाया गया था, वो ऑफिशियल बन गई। और फिर उसके बाद में जो बिग बुक जैसे अगली एडिशंस आना शुरू हुआ, उस वक्त फिर ये कदम और ये ट्रेडिशंस ये भी उसमें जुड़ गए। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर मैं खुद की तरफ जब देखता हूँ, तो इतना टूट फूट के मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दरवाजे में आके खड़ा। जिस तरह से मैं टूटा था, हर अंग, मेरी जिंदगी का हर अंग जो था वो टूटा हुआ था। हम लोग जो कहते हैं ना, वो जो पावरलेसनेस की हमारी पहली कदम की जो बात हम करते हैं, ये पावरलेसनेस जो मैंने महसूस किया था, मैं मेरी मेरी जो स्टोरी है वो बहुत संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ट्रेडिशंस की तरफ जाना है। और वो ट्रेडिशंस की तरफ मैं खुद और मेरा अनुभव किस तरह से मुझे ये मिलता गया, ये मैं शेयर करना चाहूंगा थोड़ा पहले। तो उसमें दोस्तों, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले, मैंने जैसे बोला 1979, उस वक्त, वो वक्त ऐसा था जब मेरी शराब जोर से हम लोग जो कहते हैं ना, बढ़ते जाने वाली बीमारी, उस तरह से मेरा पीने की फ्रीक्वेंसी बढ़ने का वो टाइम था 1979। मेरी पढ़ाई खत्म होने आई थी, मैं इंजीनियर बन रहा था, मैं नागपुर शहर में ही था। और 1980 में मैं ग्रेजुएट भी बना, मेरी शादी भी हुई। और वो जो मेरी शराब थी, वो उसके शराब के साथ में सिगरेट, सब उसके साथ में हर्रा खाना, यानी सभी चीजें एकदम टॉप पे थे उस वक्त में। और ऐसे मैंने पहला घूंट जो लिया था वो 1974 में लिया। तो 1974 में जो पहला घूंट मैंने लिया था, जैसा सभी लोग कहते हैं वैसी ही मेरी स्टोरी। और वो शराब मेरी बढ़ते बढ़ते, वो फ्रिक्वेंसी बढ़ते बढ़ते गई। और 1983 जो आया, जब शादी को हमारे 3 साल हो चुके थे, और 1983 एक ऐसा वक्त आया मेरी जिंदगी में जब मुझे रोज शाम को शराब लगने लगी। मुझे रोज शाम को शराब लगने लगी। और उसमें आज मैं इस ट्रेडिशन के संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेरी जिंदगी की उस वक्त की शेयर करना चाहूंगा। जो मैंने अभी जो ट्रेडिशन पढ़ी, उस ट्रेडिशन में स्वायत्त, हाँ, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट हिंदी वर्ड और अंग्रेजी इक्विवेलेंट है, ऑटोनॉमस। इस ऑटोनॉमस को मैं कहूंगा एक तरह का फ्रीडम की ये बात कही जाती है, कि जो भी ग्रुप चलता है ना, उसको, वो ग्रुप कैसे चलना चाहिए वो मेंबर्स डिसाइड कर सकते हैं, वो फ्रीडम उनके पास है। इसलिए वो ऑटोनॉमी की बात उस ट्रेडिशन में कही गई है। दोस्तों, उसी ग्रुप में आगे चल के मैं आने वाला था। और मैं किस कदर इंसान था दोस्तों, मैं जब पहली बार घर से बाहर निकला था ना, बहुत ही एक होनहार बच्चा था मैं। घर में जब था, मैं बड़ा होनहार था, स्कूल जाता था, स्कूल में अच्छे नंबर आते थे, अच्छी पढ़ाई करता था, सब कुछ ठीक ठाक था मेरी जिंदगी में। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिस चीज की कोई कमी हो। मेरे फादर सर्जन थे, एक सरकारी अफसर थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी दोस्त। एक माँ बाप करके, मेरे माँ बाप ने जो अपने बच्चों के लिए करना चाहिए वो पूरा परफेक्ट किया था। और उस तरह से मैं जब उस घर से बाहर निकला पढ़ने के लिए, उस वक्त मुझे क्या लगा, वो जो लगा था ना मुझे,
और उसके बाद में जो कुछ मेरे जिंदगी में हुआ, उसके लिए वो जो पहला शब्द जो मैंने अभी पढ़ा ना, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, फ्रीडम, बस वही शब्द था जिसकी वजह से मेरी अगली जिंदगी दोस्तों पूरी तहस नहस हो गई। मुझे ऐसा लगा था, वो बच्चा था, मैं जब घर में था तो मुझे ऐसा लगता था यार मुझे काफी चीजों के लिए मुझे रोका जाता है। मैं जो मन में चाहे उतने मैं मूवीज नहीं देख सकता। उसके लिए बड़ा रिस्ट्रिक्शन था घर में। कभी कभार 1-2 महीने बाद ऑफिशियली परमिशन मिलती थी तो मैं चोरी छुपे झूठ बोल के पैसों का इंतजाम करके, को इंतजाम यानी चोरी ही करने की बात थी घर में। वो उम्र में दोस्तों, जिस उम्र में 10वीं 11वीं मैं मैट्रिक की एग्जाम के पास में जब पहुंच रहा था, उस टाइम की बात है ये। मैं चोरी छुपे मुझे जो चाहिए वो मुझे पाने के लिए मैं कुछ ही किसी भी लेवल तक जाने को तैयार था। और वो आज मैं कह रहा हूँ किसी भी लेवल के, क्योंकि उस वक्त मुझे लगता नहीं था मैं चोरी कर रहा हूं। मुझे लगता था यार ये घर के पैसे है और ये मुझे मूवी देखनी है तो उसके लिए इस्तेमाल किए तो हुआ क्या। और मैं बताता नहीं था घर में, तो चोरी छुपे इस प्रकार की ये बातें करना, ये तो मैं बचपन में ही सीख गया था। और अब जब मैं घर से बाहर निकला, अब मैं हॉस्टल में रहने वाला था, ये जो फ्रीडम जो मेरे मन में वो जो बात आई थी उस वक्त, तो मुझे ऐसा लगता था कि इसका मतलब है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी मेरे पास मेरे नहीं है लेकिन फादर ने दिए हुए पैसे थे, यानी वो पैसे कैसे खर्च करना ये मैं डिसाइड करूँ। कहाँ खाना खाना है मैं डिसाइड करूंगा, ये होटल में जाऊंगा वो करूँ, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ये फ्रीडम का ये जो मेरी मैंने व्याख्या जो उस वक्त की थी ना, डेफिनेशन की थी, बस वो डेफिनेशन से आगे चल के मैं बर्बाद हो गया दोस्तों। क्योंकि वो बाहर निकलते ही मैं डिसाइड करके निकला था कि बाहर जाके मैं पहली चीज कौन सी करूंगा, तो मुझे सिगरेट पीनी है बस। अमिताभ बच्चन जैसे पीता है ना वैसे मुझे करना है, वैसे पीते हुए रास्ते से चलना है। बस शुरू हो गया था मेरा डाउनफॉल जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो शुरू हो चुका था मेरी जिंदगी में मेरा, ये फ्रीडम के साथ। यानी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कुछ भी करने वाली बात मुझे दोस्तों सही में पूरी तरह से मैं बर्बाद हो गया। क्योंकि उसके बाद मैं ये जो शेयर कर रहा था ना, 1983 तक मैं जब पहुंचा, जब मुझे रोज शराब पीना जरूरी हो गया था। वो शराब का घूंट भी जब मैंने पहली बार लिया था तो मन में मेरे यही आया था कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इतना मेरे हाथ दिमाग में अट्रैक्शन था और वो फ्रीडम की बात थी कि ये मैं पी के तो देखेंगे इसको। ऐसा करके एक 15-16 की उम्र होगी मेरी जिस वक्त मैं पहली बार वो शराब पिया। और उसके बाद में वो शराब पी के जो मेरी जिंदगी आगे शुरू हुई, उसमें वो अट्रैक्शन मेरे मन में शराब के प्रति इतना पक्का हो गया था कि ऐसा कोई भी मौका उसके बाद नहीं गया होगा जब मैं शराब पीना चुका होऊंगा। अपॉर्चुनिटी आई और मैं चूका शराब के बारे में, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और वो जो फ्रिक्वेंसी बढ़ती गई उससे वो मौका को टाइम आया था 83 में, जब मुझे रोज शराब लगने लगी थी। मेरा मन का आकर्षण अब इस कदर भारी हो गया था कि उठते बैठते मेरे मन में यही बात चलती थी कि आज मैं शाम को शराब कब पीऊंगा, कहाँ पीऊंगा, कैसे है कि नहीं। बस ये जो ख्याल है ना दोस्तों, ये ख्याल मेरे मन से अभी हटते ही नहीं। बाहर दिखाने के लिए मैं मेरी सर्विस चालू थी, बाकी सब कुछ चीजें थी, और वही मेरी झगड़े के लिए उन चीजों का मैं सहारा लेता था कि मेरी नौकरी भी चल रही है, पैसे भी दे रहा हूं। मैं ऐसे बीवी को बोलता था कितने पैसे चाहिए मैं फेंकूंगा तेरी मुंह पर, तुझे क्या चाहिए बताओ, किस चीज की कमी कर रहा हूँ क्या। इस प्रकार से मैं झगड़ों में मेरे जस्टिफिकेशन चलते थे मेरे शराब पीने के। और दोस्तों जो होना था वो होना ही था। और वो झगड़ा घर मेरा इतनी तरह से टूट गया, अब रिलेशंस टूट गई। मेरा आर्थिक परिणाम ऐसा हुआ था कि मेरे पैसे जेब से खत्म हो गए थे। मैं काम पे ही नहीं जाता था तो सैलरी भी नहीं होती थी। और इस तरह से मैं ये जो टूटने वाली बात मैं कह रहा था ना, ऐसे टूटते टूटते एक आया 10 साल बाद, 83 के बाद, 93 में पहली बार मेरी बीवी मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गई। वहां भी 2-3 बार जाना हुआ और वो साइकियाट्रिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये एक होपलेस केस है। दोस्तों सही मायने में ऐसा साइकियाट्रिस्ट ने मेरे बीवी से कहा था कि ये होपलेस केस है, उसको मत लाना। उसको लाओगी तो पैसा लगेगा, उसको एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन इसकी शराब बंद होने वाली नहीं है। हमारे घर को जानते थे वो डॉक्टर साहब,
और करके उन्होंने साफ साफ मेरी बीवी से कह दिया था कि इज अ होपलेस केस। शायद ये मेरा होपलेसनेस जो था वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के लिए मैं क्वालिफाई हो रहा था, ऐसा मैं कहता हूँ। लेकिन वो क्वालिफिकेशन अभी पूरा नहीं हुआ था। तो 93 से लेके 2001 तक हर एक उपाय, हर एक ट्रीटमेंट हम जिसको कहते हैं ना, वो मेरी बीवी ने यहाँ अपनाए। उसने इतनी कोशिश की थी मेरी से शराब बंद करने के लिए, लेकिन वो शराब बंद नहीं हो रही थी। हमारा जो दूसरा कदम कहता है ना, कोई भी मानवीय शक्ति मेरी शराब, मेरा अल्कोहलिज्म दूर करने में असमर्थ है। वो एक्सपीरियंस था वो 8 साल का। और ऐसा मैं कभी सोचता नहीं था, जो आज मैं मेरा पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ ना, कि वो जो ऑटोनॉमी मुझे मिली थी, मैं किस कदर मेंबर हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, जिसकी स्वतंत्रता की व्याख्या है गैर जिम्मेदारी, इररिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज मेरी जिंदगी में तब तक थी ही नहीं। बस शराब 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 तक आके इतना सीमित हो गई थी मेरी जिंदगी कि आखिर में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले तो दोस्तों मैं घर में एक कोने में पड़ा रहता, किसी को भी घर में बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था मेरे, उनके पास कुछ बचा नहीं था। उनको यह बात पक्की हो गई थी कि अब वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते सिवा दे कैन वेट समथिंग टू हैपन। और वो समथिंग टू हैपन क्या होता है दोस्तों? मौत होती है। वो तो आज मुझे समझ में आती है वो बात। लेकिन उस वक्त वो जो पड़ा रहता था तो मैं डरा हुआ पड़ा रहता था। मैं कितनी प्रकार की मेरी भावनाएं इतनी भयंकर हो चुकी थी उस वक्त, लेकिन उसमें ये फियर फैक्टर इतना बड़ा था, और उसमें कुछ ज्यादा सोच नहीं पा रहा था। और मैं पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती, मैं जाके शराब पीने पहुंचता था, शराब पी के फिर वापस आके फिर पड़ा रहा। ना खाने की सोच, कपड़ों की सोच, किसी चीज की सोच। ये मैंने हालत बनाई थी। मेरी सर्विस से मुझे सस्पेंड कर दिया गया। कुछ बचा ही नहीं था मेरी जिंदगी में। अंधेरा या अनमैनेजेबिलिटी, ये जो वर्ड हम यूज करते हैं हमारे पहली कदम में, तो अनमैनेजेबिलिटी यानी हद से भी आगे निकल चुकी थी। मैं अंधेरा के सिवा और कुछ नहीं था मेरे। और ऐसा मैं जब पहुंचा था दोस्तों, इस मोड़ पे मैं जब पहुंचा, तो मैं कहता हूं आज कि वो क्वालिफिकेशन मेरी पूरी हो गई थी कि उस वक्त मैं शराब पीते पीते ही मेरे मन में बात आई कि अभी मैं शेखर तू मरने वाला है। ये मौत का खौफ मेरे सामने आ गया। अंधेरा चारों तरफ था, बचने का कोई चांस ही नहीं था। और आज मैं जब देखता हूं तो मैं बोलता हूं कि मैं ही खुद को मारने निकला था। वो जो मौत मुझे दिख रही थी, वो मेरी ही वजह से मेरी ही मौत होने वाली थी। मैं कहाँ भागने वाला था? भागने के लिए जगह ही नहीं थी कोई भी। और शायद वो महसूस किया मैंने, वो डर के साथ महसूस किया। और वो डर जो था, वो डर ने मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की तरफ खींचा। मेरे मन में वो विचार आया कि आई वांट हेल्प। और ये मन में वो जो हेल्प की जो बात आई, जो भावना मेरे मन में आई, जिसको मैं आज कहता हूँ वो मेरी प्रार्थना थी ईश्वर की। मैं ईश्वर को मानता नहीं था, लेकिन वो प्रार्थना थी मेरी। आज मैं कहता हूँ वो मैंने प्रार्थना क्या कही, आगे जाके मेरे मन में इमीडिएटली उसी टेबल पे शराब थी मेरे अंदर, और मेरे मन में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज आया। और दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाने के लिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं औरंगाबाद से नागपुर जाऊंगा, क्योंकि वो जो मेंबर ने मुझे मैसेज दिया था वो नागपुर का था रहने वाला। उसने अपने घर का पता बताया था। तो उसने बोला यार तू आते रहता है नागपुर, आ जाना एक बार मेरे घर आ जा, मैं तुझे ले जाऊंगा एक ही मीटिंग। और मैं उसके घर पहुंच गया। और दोस्तों मैं वहां पे पहुंचा, और वहां से जाने के बाद में जैसा मैं समझता हूँ कि मैं दूसरी गांव का रहने वाला था, तो वहां पे मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ग्रुप शुरू करने के लिए और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम करने के लिए वहां के ओल्ड टाइमर्स ने कहा। और मैं वहां से औरंगाबाद जब आया, मैं सोबर हो गया था। पहले मीटिंग में मैं सोबर हुआ, और वहां से मैं औरंगाबाद पहुंचा, और वहां पे ग्रुप शुरू करने की कोशिश मैंने की, और वो ग्रुप शुरू हुआ। दोस्तों ग्रुप शुरू होने के बाद में अभी भी ये स्टोरी शुरू हो जाती है मेरी, जहाँ पे ट्रेडिशंस ट्रेडिशंस के बारे में मैं सुनता था। वो ईश्वर की कृपा मेरे पे वो थी कि भले ही हमारा वहां पे नया ग्रुप शुरू हुआ था, लेकिन मैं जो भी नागपुर के ग्रुप से सुन के आता था, वहां पे मुझे ट्रेडिशंस के बारे में भी मैं सुनता था। मेरा पढ़ना भी शुरू हुआ था। मेरे पास में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की किताबें भी थी। लेकिन उस वक्त मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ग्रुप बने और ग्रुप चले। टूटे फूटे लोग
एक साथ आके जो ग्रुप बनता है वो भी टूटा फूटा ही होता है। वो टूटा फूटा जो ग्रुप था वो उस प्रकार से हमारा शुरू हुआ औरंगाबाद में, और वो ग्रुप आगे जो बढ़ रहा था वो बढ़ते बढ़ते बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी, लेकिन मैं उसके साथ साथ बम्बई की मीटिंग्स करने जाता था, पुणे की मीटिंग्स करने जाता था। तो एक प्रकार से बात ऐसी होती थी कि जो भी कुछ 4-5 मेंबर जमे थे हमारे ग्रुप में, उसमें एक ही जानकारी वाला मैं ही था। और मेरी तरफ वो देखते थे, इस प्रकार से देखते थे कि ये तो इतना, मैंने वो इतना रिस्पेक्ट से मेरी तरफ देखते थे, क्योंकि अभी वो भी सोबर रहना शुरू हुआ था उनका। और वो सोचते थे कि ये बड़ा रिस्पेक्ट इसका करना चाहिए, ये तो बॉस आदमी है, इसकी यही तो हमारा अपना ग्रुप चलाता है। तो ग्रुप में कभी आने के लिए 5 मिनट भी मेरी देरी हो जाती है ना, तो सब बाहर खड़े रहते थे और कहते थे आप नहीं आओगे तो मीटिंग कैसे शुरू होगी। मुझे भी अच्छा लगता, बेवड़ा ही हूँ। और कहाँ पे जब भी कोई भी कहीं भी, दोस्तों कुर्सी वो पावर, मेरी असली जिंदगी में तो मैं सस्पेंड था, कोई नौकरी नहीं थी, घर में कुछ मैं करता नहीं था, लेकिन बस अल्कोहलिक्स एनोनिमस ही कर रहा था मैं, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग, ये मेरा शुरू था। और उसमें जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो मेरे मन में आए उस वक्त मैं सोचता था, उस प्रकार से वो मीटिंग लेने की कोशिश करता। मैं जब नागपुर से सीख के आया था मैं मीटिंग कैसी होती है, तो उस प्रकार का मैंने प्रार्थना हो गई, कुछ चीजें बना ली थी, और वो बनाई हुई चीजें लेके मराठी में अब हमारा औरंगाबाद में वो ग्रुप चलता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ रियात के लोग भी उस मीटिंग में आना शुरू हो गए। अब वो भी तो शराबी ही थे, और उनको ग्रुप के उनके उनका जो ग्रुप रिहाब का था, उसके कुछ उनको तरीके मालूम थे, वो भी तरीके उन्होंने इसमें घुसा दिए। वो कुछ सिर्फ आज के लिए नाम की एक चीज पढ़ना उन्होंने शुरू किया। मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था उसमें। मैं कहता था ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का लिटरेचर नहीं है, ये क्यों पढ़ना है इस ग्रुप में। वो कहते थे नहीं बिल्कुल नहीं, ये पढ़ने से क्या हर्ज है, ये कितना अच्छा लिखा हुआ है इसमें। हाँ 24 आवर्स ऐसा कुछ वो था, और वो आज भी पढ़ा जाता है दोस्तों। लेकिन उस वक्त जब वो पढ़ना शुरू हुआ तो मेरे मन में आता था, मैं नागपुर जाके जब ओल्ड टाइमर से बातें करता था ना, तो वहां पे जब ये बोलता तो बोलते यार ये का नहीं है लिटरेचर, और मीटिंग में लिटरेचर पढ़ना चाहिए। बस वो सुन के जैसा मैं वापस आया तो मुझे लगता था ये होना चाहिए। ये जो हम स्वायत्तता की बात कर रहे थे ना, कि एक ऑटोनॉमी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने एक ऑटोनॉमी दी है हर ग्रुप को कि वो कैसा चले, वो ग्रुप के मेंबर्स डिसाइड करें। और जिस तरह से आज हमारी मीटिंग चलती है, मैंने जैसे कहा ना कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस परोसा जाता है करके, सब ट्रेडिशन सब एक्सपीरियंसेस सब अवेलेबल है यार। लेकिन जहां पे नया ग्रुप शुरू होता है वहां पे ये अवेलेबिलिटी आसानी से नहीं होती। मेरे नागपुर के एक फुल टाइमर जो आज दुनिया में नहीं है, उनकी बहुत मदद हुई मुझे रिकवरी में। वो हमारे सुब्बा जी मुझे कहा करते थे यार तू तो बिल डब्ल्यू है क्योंकि मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ पे मीटिंग पहली बार वहां पे शुरू हुई, तो तुम्हारे वहां के जो एक्सपीरियंसेस है ना वो मेरे साथ में शेयर करते जा, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि वो यही बात कहते थे कि यहाँ तो सब चीजें हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं ओल्ड टाइमर से, लेकिन वहां पे तुम क्या करते। लेकिन इन लोगों का मुझे बहुत बहुत मदद होती थी। अब जैसे कीटी घुमाने की बात, कीटी घुमाने की बात थी, तो मुझे वहां पे ऐसा लगता था कि ठीक ठीक है, मेरे घर की परिस्थिति तो थोड़ी ठीक ठाक है, तो वहां पे मैं यदि बोलूंगा इन लोगों को जो आए, उनमें से कई लोग बेचारे ऐसे थे वो घर घर भी नहीं था उनके पास में, उनके जेब में पैसा होना तो दूर की बात थी, और मैं उनको कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग सेल्फ सपोर्ट के लिए इसमें पैसा डालो, और ऐसा मैं यदि उनको बोला और कल से वो आएंगे ही नहीं तो ये ग्रुप मेरा क्या होगा। क्योंकि तब तक मैं समझ गया था कि इनके मेरे ग्रुप यदि रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगा। अब ये सब चीजें मैं ये सुन के आता था, वो एक्सपीरियंस मुझे मिलता था बड़े बड़े शहरों से, लेकिन वहां पे वो लागू करने के लिए दिक्कत आती थी। लेकिन एक ओल्ड टाइमर ने फोन करके मुझे बोला था कि शेखर भाई ऐसा नहीं है, आप उनको बता सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि सेल्फ सपोर्ट क्या है, क्यों हमको जो भी हो गए 10 पैसे 20 पैसे यार, कोई कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे पैसे ही उसमें आए, लेकिन कुछ ना कुछ डाले, और इच्छा ना हो तो उसमें नहीं डाले, लेकिन मीटिंग में वो आते रहे। प्यार के साथ बताओ यार सबको, सब लोग यदि आपका यदि विश्वास करते हैं वहां पे, आपको यदि रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये भी तो वो बात मानेगी। ऐसी कोई चीज मत करो जो तत्व से डाइवर्ट होती है। ये मुझे
एक बंबई के ओल्ड टाइमर ने फोन करके बताई थी दोस्तों बात। तो इस तरह से भले ही मुझे वो समझता था, मैं पढ़ता था वो फोर्थ ट्रेडिशन, हम लोग रोज वो सब पूरी ट्रेडिशंस पढ़ते थे हमारे मीटिंग के शुरू में। तो उसके बारे में जब भी पूछा जाता था तो मैं मेरी बुद्धि से मुझे जो भी मेरे मन में आती है बात उस तरह से उसका जवाब देने की कोशिश करता। तो इस प्रकार से नई जगह पे जब मीटिंग शुरू होती है तो वो दिक्कतें मैं शेयर करना चाहता था कि ये फोर्थ ट्रेडिशन के हिसाब से भी ये जो स्वायत्तता है वो अपने आप वहां पे, क्योंकि मालूमात तो किसी को किसी चीज की है नहीं, तो कैसे करें। और ये ग्रुप एक साथ रहे तो पहले ट्रेडिशन से लेके हर ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट हो जाती थी। ये सब ट्रेडिशंस हमारी यूनिटी के लिए है। ये सबके समझ में आने के लिए बहुत वक्त लगता है नई जगह पे, क्योंकि वहां पे तो पहले कदम कदम ही चलते रहते हैं और कदमों के बारे में ही शेयरिंग्स होते रहते हैं, और वो जो बाहर गांव के मेंबर्स आते थे वो भी कदमों के बारे में ही बात करते थे। तो इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करते हुए ये जो छोटे गांव के जहाँ पे ना पहली बार ये जहाँ पे शुरू होता है वहां पे वो डेवलपमेंट इस तरह से होती जाती है। लेकिन दोस्तों ये धीरे धीरे ये सब जानने लगते हैं। तब ये भी जानने लगते थे कि जिसको हम बॉस समझते हैं वो बॉस नहीं, ये एक मेंबर है, वो बॉस नहीं है, वो ग्रुप का बॉस नहीं है, तो ये सेवा है। और ये सर्विस की जानकारी भी ग्रुप को धीरे धीरे ही मिलती है, और उसका इम्पोर्टेंस भी, क्योंकि ये सर्विस इतनी इम्पोर्टेंट है कि शराब बंद रहने के लिए भी ये सर्विस में जाना बहुत जरूरी है। न केवल शराब बंद करने के लिए लेकिन पर्सनल रिकवरी के लिए ये शराब सॉरी सर्विस ये इतनी ही इम्पोर्टेंट है। यानी सर्विस ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है, ये मस्ट है। लेकिन वो ऐसे शब्द हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में यूज नहीं करते, लेकिन प्यार से एक दूसरे को ये बताते हुए आज दोस्तों वहां पे सातों दिन मीटिंग है। मॉर्निंग मीटिंग्स वहां पे बहुत रोज होती है और वहां पे इंटर ग्रुप भी है। तो आज तो कुछ मुड़ के देखने वाली बात नहीं है, फेलोशिप अच्छी खासी बढ़ रही है वहां की भी। लेकिन ट्रेडिशन के बारे में एक बात जरूर देखी जाती है कि ट्रेडिशन के बारे में भी ऐसे शहरों में काफी उदासीनता होती है ट्रेडिशन। इसलिए ये जो स्वायत्तता की बात जो कही जाती है फोर्थ ट्रेडिशन में, उसके बारे में जो अनुभव बिल डब्ल्यू साहब ने 12/12 में जो लिखा है बहुत सुंदर लिखा है। उस प्रकार की बातें आज होती नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के तौर पे उन्होंने ये जो शेयर किया हुआ जो एक्सपीरियंस है उसमें का वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे ये ऑटोनोमस या फ्रीडम या स्वायत्तता उसका मतलब कैसा निकाला जाए। क्योंकि उस वक्त भी फेलोशिप नहीं थी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुरू हुआ था। ये जो 2-3 साल की बात हम लोग जो कहते हैं ना शुरू की जब बिग बुक लिखा गया, ये उसी समय की बात है कि उस समय अलग अलग जगह पे नए ग्रुप खुल रहे थे। तो ऐसे ही एक बेनाम, लेकिन उसको एक नाम देके उन्होंने बोला कि एक ऐसे गांव में, एक मिडिलटन नाम के गांव में नया अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुरू हुआ था, ग्रुप शुरू हुए थे, लोग मेंबर्स बढ़ रहे थे। और वो ग्रुप के मेंबर्स ने ऐसा सोचा एक बार कि यार ये जो मीटिंग में ये जो मेंबर्स आते हैं, ये मेंबर्स कई बार इतने टूटे हुए थे, अब ये टूटे फूटे ग्रुप मेंबर्स, और वो टूटे फूटे मेंबर्स का टूटा फूटा ग्रुप, ऐसी तो शुरुआत होती है अल्कोहलिक्स अनोनिमस। तो इस प्रकार का ग्रुप था, उसमें सभी तरह के लोग होते हैं। उसमें गरीब भी होते हैं और रईस लोग भी होते हैं, और अलग अलग ढंग के पढ़े लिखे अनपढ़ सभी तरह के लोगों का ये एक सुंदर सा एक साथ ग्रुप बन जाता है। तो ऐसा वो ग्रुप बन रहा था, और वो ग्रुप ने ये सोचा कि हमारे लिए एक अल्कोहलिक सेंटर होना चाहिए। अभी अल्कोहलिक सेंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आज यदि हम किसी किसी भी ग्रुप में जाके पूछेंगे तो नेचुरली हमारा प्राइमरी पर्पस की तरफ उंगली दिखाई जाएगी कि भैया हमारा वो काम नहीं है। इतनी सहजता से हम लोग कहते हैं कि हमारा वो काम नहीं है। लेकिन ये जो तब आ रहा था ना एक्सपीरियंस, उसी की वजह से ये जो ट्रेडिशंस बनते जा रही थी वो ट्रेडिशंस में ये एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत ही काम कर रहे थे। और इसलिए उन्होंने सोचा कि यार ये अल्कोहलिक सेंटर हम बनाएंगे। क्योंकि अल्कोहलिक सेंटर में क्या होता था कि बहुत लोगों को हम कहते हैं ना डिटॉक्स की जरूरत, तो उसको कहते थे वो ड्राइंग अप का करते थे, वेट और ड्राई, यानी कोई जो अभी तक सोबर नहीं हुआ है
उसको उसको ड्राई होने की जरूरत है ना, उसको सूखा होने की जरूरत है। तो उसके हिसाब से वो लोग कहते हैं कि ड्राइंग अप के लिए हमको कोई जगह की जरूरत है। तो ऐसा एक अल्कोहलिक सेंटर बनाएंगे जहाँ पे इस प्रकार के जो हमारे मेंबर्स होंगे ना, तो उनको एक सहूलियत मिलेगी, वहां पे हम उनको रख रख सकेंगे, उनकी देखभाल कर सकेंगे, और धीरे धीरे वो तो सोबर हो जाएंगे। ये तो अनुभव है, मिल ही रहा था उस वक्त। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन उसके साथ में किसी मेंबर ने शायद सोचा होगा उस वक्त कि यार बहुत लोगों का हमारा एक कॉमन प्रॉब्लम्स रहते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई और कुछ चीजें होने की जरूरत है। जैसे करीब करीब हर एक जो पहुंचता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, तो इकोनॉमी उसकी तो पूरी तरह खलास हो चुकी है, बहुत सारे कर्जे रहते हैं। तो क्यों ना हमारा जो ग्रुप बन रहा है ना, उनके कर्जों से मुक्ति यदि उनको पाने के लिए यदि हम कुछ कर सके, तो ऐसा एक डिपार्टमेंट वहां पे हम बना देंगे जिसकी वजह से वो डिपार्टमेंट काम करेगा कि इस प्रकार के यदि हमारे जो मेंबर्स होंगे उनको लोन की फैसिलिटी तो लोन की फैसिलिटी वहां पे होनी चाहिए। वहां पे हमारा जो डेवलपमेंट होना है ना, हमारा डेवलपमेंट होने के लिए हमको बहुत सारे ज्ञान की जरूरत है। तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट भी वहां होना चाहिए, तो लाइब्रेरी होनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, ऐसा बहुत सारा होना चाहिए। ऐसा उस वक्त के वो मेंबर्स सोच रहे थे, और उस मेंबर्स में जो एक रईस मेंबर था वो बोला यार मेरे तरफ मेरे पे छोड़ दो। हर गांव में, हर ग्रुप में इस प्रकार के लोग होते हैं। हमारे तरफ भी औरंगाबाद का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें भी इस प्रकार के अनुभव हमको आए कि जो 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 ऐसा ऐसा भी एक मेंबर होता है जिसके पास में खर्चा करने के लिए पैसा होता है, फिर वो कहता है कि अरे चलो मैं मेरे खेत पे हम लोग पार्टी करेंगे, आ जाओ सब लोग मिलके। अब ये एक ही बात नहीं है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का में आने वाली चीज नहीं है, ये आपका पर्सनल काम है। आपको लगता है सब मिलके जाओ वहां पे पार्टी करो, अलग बात हो जाती है, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आती बात। लेकिन तब क्या हो रहा था, हर एक चीज को जो अल्कोहलिक के जो मेंबर है उसके उसके फायदे के लिए जो बात होगी ना, वो हमको करनी है। इस प्रकार की सोच उस वक्त की वो ग्रुप्स की थी। कहीं पे दोस्तों आज वो दिखती है बात कि हमारा प्राइमरी पर्पस का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो इम्पोर्टेंस हमारा पक्का होने के लिए इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस बहुत जरूरी थी। तो इस प्रकार से ये हो रहा था, वो लोग सोच रहे थे ऐसा करेंगे, और ऐसा एक अल्कोहलिक सेंटर बना। तो धीरे धीरे उनके बात ये समझ में आने लगी उसको तो मेंटेन करना पड़ेगा ना यार। तो उसके लिए लोग लगेंगे, उसके लिए एक कमेटी बनानी पड़ेगी। ये कमेटी फिर वो पैसे के लिए कुछ कमेटी देखेगी, कुछ कमेटी देखेगी कि वहाँ खाना पीना, वो जो वहाँ पे एडमिट रहेंगे उनके लिए क्या करना है। ऐसा करते करते उन्होंने 61 रूल्स बने वहां पे आगे चल के, क्योंकि उनके समझ में ये आया कि हमको ये यदि इंस्टीट्यूशन चलाना है, अब तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस इसकी मीटिंग रह गई बाजू। और असल लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा ये जो सेंटर बन रहा है, ये सेंटर के लिए अब जब हैंडल करना शुरू हुआ तो तकलीफें आनी शुरू हो गई। फिर तकलीफें आने जैसे शुरू हो गई तो उन्होंने रूल्स बनाने शुरू कर, और रूल्स बनाते बनाते उनके 61 रूल्स उन्होंने बनाए। और वो कह रहे थे कि बस ये रूल्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये नहीं मेंटेन कर पाएंगे। और जो होना था वो तो होना ही था दोस्तों। हर एक अल्कोहलिक, मैं जो कह रहा था, मैं खुद के बारे में जो मैं शेयर कर रहा था ना, फ्रीडम का मतलब मैं क्या समझता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये फ्रीडम फोर्थ ट्रेडिशन में इस प्रकार की फ्रीडम यदि मेरे जैसा अल्कोहलिक यदि पढ़ता है तो वो कहेगा यार इसका मतलब है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं सही में कुछ भी कर सकता हूँ क्या दोस्तों, वो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये एक्सपीरियंस जब मैं पढ़ता हूँ तब जाके बात मेरी समझ में आती है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये आगे चल के हमारी प्लेस बनी क्यों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। ये जो ऑटोनॉमी कही जाती है, तो फ्रीडम जो कहा जाता है, किसी भी चीज में यदि फ्रीडम के शब्द रहा तो उसका मतलब एक ही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये मेरे जैसे बेवड़े के खोपड़ी में जल्दी घुसने वाली बात है। मुझे लगता है ये ग्रुप में हम जो चाहे कर सकते हैं, और इस प्रकार की कुछ हरकतें गांव गांव में के अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मिट्टी जो ग्रुप्स रहते हैं उनमें वो दिखाई देती है। लेकिन धीरे धीरे चल के वो सब सेटल हो जाता है, और जो भी बाइफर्केशन ऐसा होता है ना वो दिखाई नहीं देता बाद में चल के। तो यही तो सुंदरता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फिलोसफी। तो उस वक्त ये जब बातें हुई, 61 रूल्स बने थे, और जब पूरा मैस हो गया, सब झगड़े शुरू हो गए, हर एक जो भी बेवड़ा जो भी सोचता था वैसा वहां पे लागू करना चाहता था,
दूसरे लोग उसको अपोज करते थे, तो हम सोच सकते हैं किस प्रकार के झगड़े वहां पे हुए होंगे। तो बहुत दोस्तों इतना अनमैनेजेबल हो गई सब बात कि तब जाके वो जो आदमी था ना, जो कहता था कि मैं सब देख लूंगा, मैं जगह दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर उसने अल्कोहलिक फाउंडेशन से उसने बात की। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम ये करने जा रहे थे, लेकिन ये हमारा जो एक्सपीरियंस है ये हमको बता रहा है कि ये ऐसा हमने नहीं करना चाहिए। भले ही स्वायत्तता हो, ऑटोनॉमी हो का मतलब हमको समझना चाहिए, एक जिम्मेदार अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर की तरह मुझे काम करना है, हम सभी को मिलके। और जिसके वजह से इस प्रकार की इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जिसे हम लोग कहेंगे वो हम नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए कहा जाता है, उन्होंने एक बड़ी मजे की बात, ये कई बार ओल्ड टाइमर्स की मीटिंग में मैंने शुरू शुरू में मैं सुनता था, और रूल 62 बोल के सब लोग हंसते थे। तो ये रूल 62 क्या है वो उस वक्त तो मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन ये जो 61 रूल्स की हम लोग जो बात, ये जो एक्सपीरियंस जो शेयर किया हुआ है ना हमारे ट्रेडिशन में, तो ये एक्सपीरियंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो रूल 62 का मतलब है डोंट टेक यूर सेल्फ टू डैम सीरियसली। उन्होंने उस वक्त ये जो एक्सपीरियंस आया था, ये जो उन्होंने कुछ हटके बात करने की कोशिश की थी स्वायत्तता के नाम पे कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये इस बात तक वो पहुंचे। और इसलिए वो कहते हैं यार मैं जो भी सोचता हूँ उसको सीरियसली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी सोच एक अल्कोहलिक की सोच है। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि मैं फ्रीडम की व्याख्या मैं कैसे करता हूँ, इतनी अनशंट मेरी व्याख्या थी वो, जिसकी वजह से मैं तो मेरी जिंदगी पूरी तबाह कर दी। तो मेरे जैसे यदि सभी होंगे ग्रुप में तो दोस्तों वो ग्रुप टिकेगा नहीं। और इसकी वजह से हम लोगों को कुछ परंपराएं फॉलो करने की बहुत जरूरत है, जिसकी वजह से हमारी यूनिटी बनी रहेगी, हम लोगों में झगड़े नहीं होंगे। और झगड़े नहीं होंगे तो हम अच्छी तरह से मैसेज आने वाले जो सफरिंग अल्कोहलिक है उसको दे पाएंगे। इसलिए ये जो एक्सपीरियंस उस वक्त का आया था, उसको ये भी कहा जाता है कि ये जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। ये जो अल्कोहलिक सेंटर बनाने के चक्कर में ये जो इतना बड़ा अनुभव मिला था उस, और वो गलत साबित हुआ ना, तो वो गलत साबित होना जरूरी था, बहुत जरूरी था। उनको किसी ने कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फोर्थ ट्रेडिशन कहती है, तो किसी को रोकने की बात नहीं है हमको। बहुत बार आज भी कई मीटिंग्स में एक सवाल पूछा जाता है कि कोई मेंबर कोई ट्रेडिशन यदि तोड़ता है, या कई बार कहा जाता है कि ग्रुप इस तरह से काम कर रहा है कि उससे ये हमारे ट्रेडिशन को बाधा पहुंच रही है, तो आप क्या करें उस ग्रुप के लिए। तो ये जो यहाँ पे जो एक सेंटेंस आता है दोस्तों, कि अनुभव लेने के बाद में वो ग्रुप समझ गया था कि जो हमको अनुभव मिला है उस अनुभव से हम लोग जो सोच रहे थे हमारी सोच ही गलत, ये पूरा रॉन्ग होते जा रहा था। इसलिए द ग्रुप हैड एक्सरसाइज्ड इट्स राइट टू बी रॉन्ग। ग्रुप को भी वो मौका मिलना चाहिए ना यार, कि जो वो सोच के समझ के चीज करना चाहते हैं, जो ट्रेडिशन में बैठती नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं ये बहुत जरूरी है, इससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है फेलोशिप का, इससे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। लेकिन वो अनुभव आगे चल के यही प्रूव करता है, इतनी हमारी ट्रेडिशन जो बनी है ये इतनी सोच समझ के एक्सपीरियंस के साथ बनी हुई है कि BW साहब का कहना है, यदि कोई गलत काम यदि करने जा रहा है तो उसको वो एक्सपीरियंस मिलना जरूरी है कि वो गलत है, वो चूक है, वो रॉन्ग है, ये समझने का उसको राइट है, उसका हक है ना ये समझने का। हमको ये समझने का हक है, उस ग्रुप को ये समझने का हक है, क्योंकि हम जो भी करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रुप कॉन्शियस। और हम जो ग्रुप कॉन्शियस सब मिलके बोलेंगे वो भले ही गलत होगा तो भी हम कहेंगे ये तो ईश्वर की इच्छा है, तो ऐसा हमको करना है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, क्योंकि हम तो हमारे पास स्वायत्तता है। अब ये ग्रुप कॉन्शियस जो आता है, वो ग्रुप कॉन्शियस सही में ईश्वर की इच्छा है या नहीं है, ये तो वक्त ही बताता है ना बस। वो आगे चल के यदि वो उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो उसका उसका फल जो है, उसका फ्रूट जो है वो उनको गलत ही मिलने वाला है। और जब उनको ये बात समझ में आएगी तब उनको ये समझ में आएगा कि हम जिस चीज को ग्रुप
गॉड्स ग्रुप कॉन्शियस कह रहे थे, वो ग्रुप कॉन्शियस आ ही नहीं। और ऐसे अनुभव इवन बिल डब्ल्यू साहब ने कई जगहों पे उन्होंने शेयर किए। वो शेयर करते हैं, उन्होंने एक जगह पे ये शेयर किया था, उनको लगा था, उनको ऑफर दी गई थी कि यदि वो एक थेरेपिस्ट का काम करेंगे हॉस्पिटल में तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। और पैसा कमाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था उनको, घर में अल्कोहलिक्स हुआ करते थे, पैसा उनको पुरता नहीं था घर में। तो वो सोचते थे कि ऐसा कुछ काम करूंगा, उनको ऑफर दी गई थी ना ये। और उसके बारे में जितना ज्यादा वो सोच रहे थे, उनको लगा यार ये सही में ये नैतिक काम है, इसमें कोई अनैतिक कुछ नहीं है। तो ये मैं करना कि नहीं करना, क्योंकि एबीटी साहब ने जब मैसेज दिया था बिल डब्ल्यू साहब को, तो उन्होंने बताया था कि ये जो भी आप जो पा रहे हैं सोब्राइटी, ये आपको बांटनी है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी रिवार्ड के। हाँ, किसी बख्शिश का उसमें कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए, कोई भी पैसा उसमें आ नहीं सकता। और जिसकी वजह से हमको वो थोड़ा सोच में पड़ गए थे, लेकिन उनको लगा यार लेकिन बाकी जो हमारी परिस्थिति है इतनी बुरी है। तो वो ट्रेन में जाते जाते उनको बाइबल की एक बात कुछ याद आ गई, और उनको ऐसा लगा यार ये तो ईश्वर की इच्छा है। लेकिन आगे चल के वही बोलते हैं, उनको ग्रुप कॉन्शियस ने समझाया था कि हम लोग ये जो करते हैं, हम जो संदेश देने का काम करते हैं, ये एक स्पिरिचुअल काम है, ये आध्यात्मिक काम है। और हमको शुरू से ही बताया गया है कि आध्यात्मिक देने की बात जहां आती है, वहां पे लेने की बात कुछ होती नहीं है। ये कॉन्शियस ने उनको बताया, तब वो कहते हैं कि मुझे समझ में आई वो बात कि जो मुझे ट्रेन में मैंने जो सोचा था ना कि ये ईश्वर ने बताया, शायद ईश्वर की इच्छा हो, तो वो ईश्वर की इच्छा नहीं थी। इसलिए ग्रुप कॉन्शियस भी जो हमारा मिलता है, जो दूसरी ट्रेडिशन से हमारी तरफ आता है, वो ग्रुप कॉन्शियस भी ठीक है या नहीं ठीक है, ये हमको वक्त ही बताता है। क्योंकि उसकी तरह से, उसकी वजह से, यदि हम वो ग्रुप कोई डिसीजन लेता है, तो वो डिसीजन लेने के बाद में जब उसको अमल करते हैं, तो उसका जो फल मिलता है दोस्तों, वो सही ढंग से मिल ही नहीं सकता, ऐसा बिल डब्ल्यू साहब का कहना है। इसीलिए हर ग्रुप हैज राइट टू बी रॉन्ग, गलत साबित होने का हक हर एक ग्रुप को है। और उसकी वजह से वो कहते हैं ये ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए भी यदि कोई भटक जाता है ना, तो आगे चल के वो वापस आ जाता है। तो हमको उसके लिए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, वरी पॉइंट नहीं है वो हमारे लिए। और इसलिए ये ट्रेडिशन बनी है जो कहती है कि ये ग्रुप चलाना है, उसमें हमारा चेयरमैन जो रहती है ड्यूटी, उसकी ड्यूटी कितने दिन की रहे, वो 1 साल के बाद में उसको रोटेट करना है या कुछ ज्यादा दिन तक चलना है। जैसा हमारा जो ग्रुप शुरू हुआ था नया नया, तो दोस्तों कम से कम 3 से 4 साल तक मैं ही चेयरमैन था, कोई चेयरमैनशिप लेने के लिए ही तैयार नहीं था। हम बोलते थे यार कोई आके बैठो, कोई काम करो, हम लोग रोटेट करेंगे, तो कोई तैयार ही नहीं होता था। और मजबूरन 4 साल दोस्तों मैं वो ग्रुप चला रहा था। लेकिन आगे चल के एक मिल गया दोस्त जो कहा कि मैं आपको रिलीव करता हूँ, और आपकी जगह पे अब मैं कल से मीटिंग लूंगा। तब जाके वो रोटेशन की बात समझ में आने लगी ग्रुप के। और धीरे तो इस प्रकार के जो ये चेंजेस है ना, क्योंकि ऐसा यदि मैं जब नागपुर आता था और जब देखता था ग्रुप्स में, तो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होती थी सब चीजें, ग्रुप कॉन्शियस लेके लिया जाता था। और उसमें तय होता था कि अगला चेयरमैन ग्रुप का कौन होगा, फिर वो किस प्रकार से वो काम करेगा। वो हर एक ग्रुप अपना अपना, वहां पे स्वायत्तता है कि प्रार्थना कहनी है, वो बाद में भी कहनी है या नहीं कहनी है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्लेज वो लेनी है कि नहीं लेनी है, इस प्रकार के जो चीजें होती है, वो सब ग्रुप के मेंबर्स ग्रुप कॉन्शियस से डिसाइड कर सकते हैं। ये फ्रीडम है। फ्रीडम हमको इंडिविजुअल लेवल पे भी यदि मैं देखने जाता हूँ ना खुद का, तो मैं छोटा सा अनुभव मैं शेयर करता हूँ, जिसके बारे में हमारे जो चेकलिस्ट दी है ना, वो चेकलिस्ट में भी वो पर्टिकुलर सवाल आता है कि मैं यदि बाहर की दुनिया के सामने, यदि मैं एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर करके यदि पेश आता हूँ, तो क्या मैं जैसे जी चाहे वैसा उनके साथ पेश आ सकता हूँ? मेरे पास क्या वो फ्रीडम है? ऑटोनॉमी है मेरे पास में, मेरे सोच से ही मैं काम करने वाला हूँ, कोई मुझे बताने आएगा नहीं। लेकिन उसका अनुभव मेरा एक ऐसा है कि हमारी फेलोशिप बढ़ रही थी वहां पर,
और साथ ही साथ मुझे लगता था यहाँ पे प्रोग्राम होना, क्योंकि मैं देखता था नागपुर में कैसे प्रोग्राम होते, बम्बई में कैसे प्रोग्राम होते, बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ करते थे, और मुझे लगता है यार हमारे फेलोशिप में क्यों नहीं होते। अब धीरे धीरे हमारे भी मेंबर्स बाहर गांव जाते थे ऐसे प्रोग्राम करने के लिए, सबको लगता था ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, और एक दिन ऐसा प्रोग्राम हुआ। उसके लिए बाहर गांव के मेंबर्स आए थे, जो पहला प्रोग्राम था वहां के हमारे फेलोशिप, और वो प्रोग्राम शुरू हो रहा था, और मैं बाहर खड़ा था रास्ते पे जहां से एंट्री थी अंदर आने की। मैं गाइड कर रहा था सब लोगों को, आप ऐसे जाइए, वहां बैठिए, उधर रजिस्ट्रेशन कीजिए, एंड सो फोर्थ, वो बताने के लिए मैं आगे वहां पे खड़ा था। बाकी अरेंजमेंट्स अंदर की शुरू थी, और इतने में एक रास्ते पे चलने वाला एक आदमी आया, और वो ऐसे देख रहा था आश्चर्य के साथ में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पोस्टर लगा हुआ था, और वो शराब वगैरह देखा उसने, उसको उसको बहुत उत्सुकता लगी, उसने मुझे पूछा भाई ये क्या है। बस उसने पूछना ही था, और मैं शुरू हो गया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है। मैं उसको बताना शुरू, अभी ये दोस्तों एक सभासद होने के नाते, अभी मैं एक बाहर का मेहमान है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, उसके सामने मैं पेश आ रहा हूँ, और उसको ए के बारे में बताते जा रहा हूँ। वो पूरा सुना, उसने पूरा सुनने के बाद में बोला यार आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन लेकिन आपके हाथ में जो है, मैं दोस्तों उसके साथ उनके साथ बात करते हुए सिगरेट पी रहा था, मैं सिगरेट पी रहा था, स्टाइल के साथ धुआं छोड़ रहा था, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर करके उनके सामने पेश आ रहा था। मेरे लिए वो फ्रीडम था क्या उस प्रकार का बर्ताव करने के लिए, तो पूरा था, मेरे पास में पूरी अपॉर्चुनिटी, कौन मुझे रोकने वाला था यार, रोकने वाला कोई नहीं है मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस। एक मेंबर होने के बाद ही मुझे खुद को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है या नहीं आती है, बात यह है। लेकिन आई ऑल्सो हैव राइट टू बी रॉन्ग, हाँ गलत होने का हक तो मुझे भी है ना। वो उस दिन हुआ दोस्तों, उन्होंने जैसा ये बोला कि इसके बारे में क्या है यार, आप तो सिगरेट फूकते जा रहे हो, बाकी तो अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन ये, अब उन्हें मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है, और ये बताने की कोई जरूरत वहां पे नहीं है। ये मेरी समझ में आई बात कि मैं उनसे इस प्रकार से बात नहीं कर सकता, और मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। मैंने सिगरेट बुझा दी, और मैंने कहा हाँ ये है, लेकिन मैं करूंगा इसके लिए, मेरी सिगरेट कैसी बंद हो इसके लिए मैं कोशिश जरूर करूंगा। ऐसा कुछ मैंने कह तो दिया उनसे, लेकिन मन ही मन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ मेरे लिए। वो जो हक मैंने कहा ना, राइट टू बी रॉन्ग, वो उस दिन हुआ दोस्तों। उस दिन मेरे सिगरेट पीने के विचारों के ख्यालों में कॉकरोच गिर गया दोस्तों। आगे चल के ईश्वर की कृपा हुई, वो भी निकल गया। लेकिन इस प्रकार की बातें कि मैं जब पेश आ रहा हूं बाहर के लोगों के सामने एज ए मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, उस वक्त एक जिम्मेदारी के साथ में मैंने पेश आना चाहिए, एक जिम्मेदारी के साथ में मेरी बातें होनी चाहिए उनके साथ में, इस प्रकार से मेरा बिहेवियर होना चाहिए, और इसी प्रकार का बिहेवियर उस ग्रुप का भी होना चाहिए। क्योंकि ग्रुप में भी हम लोग एक्सपीरियंस करें, अभी कुछ 4 दिन पहले की बात, एक ग्रुप का एनिवर्सरी हो रही थी, नागपुर की बात है, एनिवर्सरी हो रही थी, गए थे, और वो मैं अटेंड करने जा रहा था वो एनिवर्सरी, और जाते जाते मुझे बंबई से एक कॉल आया, और नागपुर के एक मेंबर के लिए 12 स्टेपिंग का वो कॉल था। उन्होंने कहा, वो जो मेंबर थे बंबई के, उन्होंने कहा आपका नंबर दिया है उनके पास में, आपको फोन आएगा उनका। मैं बोला यस यस, मैं उनको जरूर मदद करूंगा। फोन उनका बंद हो गया, और जैसे बंद हो गया वो बंदे का फोन आया मुझे, वो कह रहा था मुझे आपका नंबर मिला, आपकी हेल्प मिलेगी क्या। अब वो, मैं जा रहा हूँ वो प्रोग्राम के लिए तो मैंने बोल के देखा कि आप क्या वहां पे आ सकते हो। उन्होंने कहा मैं आता हूँ, तो मैं बोला जरूर पहुंच गए, जरूर पहुंच जाओ। और दोस्तों पहुंच गया, वो अपनी बीवी को लेके ढूंढते हुए बराबर उस प्रोग्राम में पहुंचा। इतनी बढ़िया शेयरिंग शुरू शुरू थी दोस्तों, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। अब उस प्रोग्राम में शेयरिंग करने वाले बहुत लोग थे, बड़े ओल्ड टाइमर थे। वो सब शेयरिंग सुनने के बाद में वो काफी प्रभावित हुआ था, लेकिन जैसे वो बाद में मुझे मिला, वो बहुत ही डरा हुआ सा था। उसने कहा वो बहुत सी बातें तो मैंने सुनी, बहुत अच्छी बातें थी वो, लेकिन मैंने वहां पे एक मेंबर जो शेयर कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हमारा रिकवरी का रेट 3 से 4% ऐसा कुछ तो बोला। तो बोला, उन्होंने बोला मुझे जमेगा क्या ये। अभी ये बात आती है कि एनिवर्सरी का प्रोग्राम है,
पीआई मीटिंग हो जाती है, वो बाहर के लोग आते हैं, कई बार नए मेंबर्स होते हैं, और उनके सामने शेयर करते हुए हमने क्या शेयर करना चाहिए ये भी तो हमको सोचना चाहिए। उस वक्त अल्कोहलिक्स अनोनिमस का रिकवरी का रेट और स्टेटिस्टिक्स ऐसी कुछ बातें यदि कहनी शुरू हुई, और ये 2-3 टके की बात सुन के वो बंदा इतना डर गया था, उसको आश्वस्त करते करते मैं रोज वही कर रहा हूँ आजकल। वो है अभी थोड़ा डिटॉक्स हो चुका है, ईश्वर की कृपा है उसकी, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वो आया। लेकिन बार बार उसका पूछना यही है कि मुझे ये जमेगा क्या, मैं बैठूंगा क्या, वो 2-3 टके में मैं आऊंगा क्या, इस प्रकार से वो डरा हुआ है। लेकिन अभी वो मीटिंग में आ रहा है तो सब लोगों के साथ में वो भी आश्वस्त हो जाएगा कि वो आता रहेगा, तो एक एक दिन के हिसाब से अच्छा ही होगा। इसलिए पीआई मीटिंग में भी एज ए मेंबर मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, उसकी स्वायत्तता मुझे तो है। मैं जब बोलना छोड़ूंगा तो मुझे बोल रोकने के लिए कोई आने वाला नहीं है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ ये मुझे रिस्पॉन्सिबली बोलना चाहिए, ये समझ के बोलना चाहिए कि इस मीटिंग में पहले दिन का कोई आया हुआ है भाई, मैं मुझे जो बोलना है ना वो उसके लिए बोलना है, उसको मुझे आश्वस्त करना है, उसे मुझे मैसेज देना है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यदि तो आएगा जैसा हमारा हुआ, हम जिस जिस अच्छे जो अच्छी जिंदगी जो हम जी रहे हैं, वो यदि आप भी चाहते हो तो आप भी आ जाओ, हमारे हाथ में हाथ पकड़ो। तो ये इस प्रकार की बात पीआई मीटिंग में होनी चाहिए, इसके बारे में भी मुझे ख्याल रखना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार से वो हक की बात होती है जब हम शेयर करते हैं। तो गलती हमारी यदि हो जाती है ना, तो नया मेंबर को बहुत उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ये बात अभी अभी मैंने देखी और मन में आई, इसलिए मैं सोचा उसको भी शेयर करूं, क्योंकि इस प्रकार की स्वायत्तता, इस प्रकार की ऑटोनॉमी तो हमको है। लेकिन उसके साथ साथ मेरे जैसे शराबी को ये समझना भी जरूरी है कि इस ऑटोनॉमी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ ईच चीज थी मेरे जिंदगी में जो मुझे मौत की तरफ ले गई थी। तो इसीलिए बहुत ही सुंदर ऐसी ये हमारी ट्रेडिशन है। इसकी एक चेक लिस्ट है, जो चेक लिस्ट हिंदी में बना के वो अंग्रेजी में मुझे भेजी गई थी, उसका मैं थोड़ा गूगल ट्रांसलेशन मैंने किया और सुगत भाई को मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे। तो सुगत भाई वो हिंदी वाले जो सवाल है, वो यदि हम लोग उन सवाल और वो जवाब हम सब मिलके वो जवाब यदि ढूंढेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से उन सवालों के जवाब हमको आएंगे। ये जो चेक लिस्ट बनी है दोस्त, हर एक ट्रेडिशन के लिए एक चेकलिस्ट बनी है, और इस चेकलिस्ट के बारे में भी इस ग्रुप में ऑलरेडी पहले शेयरिंग्स हुए हैं, तो उसकी जानकारी तो सभी लोगों को तो जरूर होगी। ये चेकलिस्ट एक प्रकार से इस प्रकार से इसके जवाब यदि मैं देता हूँ, इसके बारे में यदि मैं सोचता हूँ, तो मुझे इस ये ट्रेडिशन की चौखट में मैं बैठता हूँ या नहीं बैठता हूँ, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए ये चेकलिस्ट के सवाल, यस अभी मेरे ख्याल से सुगत भाई शेयर कर रहे हैं उसको। सुगत भाई एक हमको, यस उन्होंने मैंने चैट चैट बॉक्स में डाला है। चैट बॉक्स में डाले उन्होंने, जहाँ पे पहले तो परंपरा लिखी है, मेरे ख्याल से आप सब लोग चैट बॉक्स खोलेंगे। मुझे मेरा मैंने जो भी अनुभव अभी तक शेयर करने की कोशिश की, एक जगह पे मुझे अच्छी तरह से बताया भी गया कि आप जल्दी से विषय पे आ जाइए, तो वो भी सही बात थी। और वो पढ़ देख के ही मैं जल्दी से ट्रेडिशन की तरफ आ गया, नहीं तो बहना शुरू हो गया तो अपने अपनी स्टोरी बताते हुए तो दोस्तों टाइम ही नहीं फुरता था। तो मैं मेरी तरफ से मेरे अनुभव मैंने शेयर किए, आपने सुने, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो ये मेरे शेयरिंग के बाद में इन सवालों की तरफ हम लोग जाएंगे और इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे सब मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद सब।